नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम भगवत गीता का अध्याय 5 संन्यास योग के बारे में सुनेंगे। इस अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि कर्मयोग कर्म करते हुए योग और संन्यास त्याग में से कौन श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण बताते हैं कि दोनों मार्ग मोक्ष की ओर ले जाते हैं, पर कर्मयोग कर्तव्य करते हुए अनासक्त रहना अधिक सरल और श्रेष्ठ है। संन्यास और कर्मयोग का मतलब केवल बाहरी कर्म का त्याग करना संन्यास नहीं है। असली त्याग है फल की इच्छा का त्याग। कर्मयोगी बिना फल की कामना किए कार्य करता है, इसलिए वह भी वास्तव में सन्यासी है। कर्म और ज्ञान का समन्वय ये है कि जो ज्ञान से जानता है कि वह वास्तव में करता नहीं है, सारे कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा होते हैं, वह कर्म करते हुए भी बंधता नहीं। ऐसा ज्ञानी हर कार्य को ईश्वर को अर्पित करता है और बंधन से मुक्त हो जाता है। ज्ञानी व्यक्ति न किसी को अपना मित्र समझता है न शत्रु, वह समदर्शी होता है। वह संसार के सुख दुख से ऊपर उठ जाता है और अंत में ब्रह्मरूप परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति अपने को ब्रह्म अपरिवर्तनीय चेतना जान लेता है, वह न दुखी होता है न प्रसन्न। वह शांति और आनंद को प्राप्त करता है। स्थिर बुद्धि, इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाला और सब में परमात्मा को देखने वाला व्यक्ति जीवन रहते ही मुक्त हो जाता है और ब्रह्मानंद का अनुभव करता है। सरल शब्दों में कहे तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि कर्म करते हुए मन से त्याग करना, फल की इच्छा छोड़ देना की सच्चा संन्यास है। बाहरी संन्यास केवल काम छोड़ना से मुक्ति नहीं मिलती। जो समभाव में स्थित रहता है, ज्ञानयुक्त होकर कार्य करता है और सभी में एक ही परमात्मा को देखता है, वही वास्तव में शांति और मोक्ष को प्राप्त करता है। तो आइए भगवत गीता के अध्याय 5 संन्यास योग के श्लोकों का सरल अर्थ एक एक करके समझते हैं। श्लोक 1। अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, आप कभी कर्म का त्याग करने संन्यास को श्रेष्ठ बताते हैं और कभी कर्म करते रहने कर्मयोग को। कृपया निश्चित रूप से बताएं कि इनमें से कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है। श्लोक 2। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संन्यास और कर्मयोग दोनों ही कल्याणकारी हैं, लेकिन इन दोनों में कर्मयोग श्रेष्ठ है। श्लोक 3। जो न तो किसी से द्वेष करता है न किसी चीज से आसक्ति रखता है, वह सच्चा सन्यासी है। वह सब बंधनों से मुक्त होकर आनंद पूर्वक जीता है। श्लोक 4। अज्ञानी लोग ज्ञान और कर्म में भेद मानते हैं, लेकिन ज्ञानी इन्हें एक ही लक्ष्य की ओर जाने वाला समझते हैं। दोनों का परिणाम एक ही है। श्लोक 5। जो कोई भी कर्मयोग और ज्ञान योग को एक ही समझता है, वह ठीक से देख रहा है। श्लोक 6। केवल संन्यास से बिना योग की मुक्ति नहीं होती, परंतु योगी कर्मयोगी जल्द ही परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। श्लोक 7। जो मन को वश में कर चुका है, वह शुद्ध, शांत और सभी प्राणियों के प्रति समान भाव रखता है। वह कर्म करते हुए भी बंधता नहीं। श्लोक 8-9। ज्ञानी व्यक्ति यह जानता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। देखना, सुनना, छूना, सूंघना, खाना, चलना, सोना, सांस लेना सब शरीर के कार्य हैं। श्लोक 10। जो अपने सारे कर्म भगवान को अर्पित कर देता है और फल की इच्छा नहीं रखता, वह पाप से वैसे ही अछूता रहता है जैसे कमल का पत्ता पानी से। श्लोक 11। योगी लोग शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा कर्म करते हुए भी केवल आत्मा की शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं, न कि फल पाने के लिए। श्लोक 12। फल का त्याग करने वाला योगी परम शांति प्राप्त करता है, लेकिन फल की इच्छा रखने वाला आसक्त होकर बंध जाता है। श्लोक 13। जो मन से सब कर्मों का त्याग कर देता है और शरीर को ही कर्म करने देता है, वह भीतर से शांत रहता है और परमात्मा में स्थित हो जाता है। श्लोक 14-15। ईश्वर न किसी के कर्म करता है, न पाप या पुण्य का फल देता है। ये सब हमारे अपने स्वभाव और अज्ञान से होते हैं। श्लोक 16। लेकिन जिनका अज्ञान नष्ट हो गया है, जिनकी बुद्धि ज्ञान से प्रकाशित हो गई है, वे ईश्वर को स्पष्ट रूप से देखते हैं। श्लोक 17। जिनकी बुद्धि, आत्मा, विश्वास और शरण परमात्मा में स्थित है, वे पूर्ण ज्ञान के द्वारा पाप से मुक्त हो जाते हैं और मोक्ष प्राप्त करते हैं। श्लोक 18। ज्ञानी ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता और चांडाल, अति निम्न जाति, इन सबको समान दृष्टि से देखता है। श्लोक 19। जो समभाव में स्थित हैं, वे ही इस संसार में बंधन से मुक्त हो जाते हैं और ब्रह्म में स्थित हो जाते हैं। श्लोक 20-21। जो न सुख मिलने पर खुशी से उछलते हैं और न दुख मिलने पर टूटते हैं, जो अनासक्त हैं, वे परम शांति प्राप्त करते हैं। श्लोक 22। इंद्रियों के सुखों में दुख का ही बीज है, ये क्षणिक और अस्थायी हैं, इसलिए बुद्धिमान इनसे आसक्त नहीं होते। श्लोक 23। जो मृत्यु से पहले ही काम और क्रोध को जीत लेता है, वही इस संसार में सुखी और मुक्त होता है।
श्लोक 24-25। जो भीतर से आनंदित है, भीतर से प्रकाशित है और भीतर ही रमन करता है, वह मुक्ति को प्राप्त होता है। श्लोक 26। कामनाओं और क्रोध को जीतकर मन को वश में कर लेने वाले तपस्वी जन परम शांति प्राप्त करते हैं। श्लोक 27-28। जो दृष्टि को बीच में टिकाए रखते हैं, सांसों को नियंत्रित करते हैं और मन, बुद्धि, इंद्रियों को वश में रखते हैं, वे मोक्ष के पथ पर हैं। श्लोक 29। अंतिम श्लोक का सार। जो जानता है कि भगवान सभी प्राणियों के स्वामी और मित्र हैं, वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। यह अध्याय हमें कर्तव्य करते हुए फल की आसक्ति का त्याग, संभाव और भगवत भावना सिखाता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। दोस्तों, सबसे पहले हम इस अध्याय को और भी सरल से समझने के लिए एक सुंदर कहानी द्वारा ऐसे विस्तार से समझते हैं। तो दोस्तों, अब हम आपको संन्यास योग अध्याय के भाव को समझाने वाली एक सुंदर कहानी सुनाते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। राजा जनक विदेह राज्य के प्रसिद्ध राजा थे। वे बहुत ज्ञानी और आत्मज्ञानी थे। फिर भी वे राजमहल में रहते हुए बड़े बड़े कार्य करते थे, युद्ध, राज्य प्रबंधन, न्याय, सब कुछ। फिर भी उनके मन में जरा भी इच्छा नहीं थी। एक बार एक महान ऋषि उनके पास आए और बोले, हे राजन, आप राजा होकर इतने सारे भोग विलास में डूबे हुए हैं, फिर भी कहते हैं कि आप मुक्त हैं। कैसे संभव है? राजा जनक मुस्कुराए और कहा, आप 2 दिन मेरे साथ रहिए, फिर निर्णय कीजिए। ऋषि ने सहमति दी। पहले दिन जब वे दोनों बैठे थे, तभी एक दासी दौड़ती हुई आए और बोली, महामना, महल के पास आग लग गई है। राजा जनक ने शांत स्वर में कहा, ध्यान दो कि जनता को नुकसान न हो। और फिर वे पहले जैसी शांति से बैठे रहे। दूसरी ओर ऋषि ने घबरा कर पूछा, आप चिंतित क्यों नहीं हो रहे? आपके महल में आग लग रही है। राजा जनक मुस्कुराए और बोले, ऋषिवर, महल मेरा नहीं, ये ईश्वर की धरोहर है। मेरा काम केवल कर्म करना है, फल की चिंता नहीं। मैं राजा हूँ, इसलिए मेरा कर्तव्य है सबका भला करना, लेकिन भीतर से मैं जानता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, सब ईश्वर का कार्य है। ऋषि चकित हो गए। उन्हें समझ आ गया कि सच्चा संन्यास गुफा में बैठना या संसार छोड़ना नहीं है, बल्कि भीतर से अनासक्त रहना, कर्तव्य करते हुए भी परमात्मा में स्थित रहना, यही असली मुक्ति है। इस कहानी का संबंध अध्याय 5 से है। कर्म करते रहो, लेकिन भीतर से फल की आसक्ति छोड़ दो। समदृष्टि और संभाव बनाए रखो। अपने को कर्ता न समझो, सब कार्य प्रकृति और ईश्वर के माध्यम से हो रहे हैं। यथास्थिति में रहते हुए भी शुद्ध आत्मा बने रहो, यही है असली संन्यास योग। अब दोस्तों, आइए अध्याय 5 संन्यास योग के कुछ गहरे और अमूल्य सूत्र सुनते हैं, जो सभी के जीवन में हमेशा काम आएंगे। सूत्र 1, कर्म करते रहो परंतु फल की इच्छा छोड़ दो। अध्याय 5 श्लोक 10। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी भीगता नहीं, वैसे ही कर्म करते हुए भी बंधे नहीं। सूत्र 2, ज्ञानी व्यक्ति सभी प्राणियों में परमात्मा को समान रूप से देखता है। अध्याय 5 श्लोक 18। चाहे ब्राह्मण हो, गाय हो, हाथी हो, कुत्ता हो या चांडाल, सब में एक ही चैतन्य भगवान को देखना ही सच्चा ज्ञान है। सूत्र 3, शांति उससे मिलती है जो जानता है कि भगवान ही सबका स्वामी, मित्र और हितैषी है। अध्याय 5 श्लोक 29। जब हम समझते हैं कि सब ईश्वर की लीला है और हम उसके अंश हैं, तब हमारे भीतर गहरी शांति और समर्पण आ जाता है। ये तीनों सूत्र संन्यास योग का निचोड़ हैं। कर्म करते हुए अनासक्ति, समदृष्टि, सबको एक जैसा देखना और भगवान में पूर्ण समर्पण। अब इसी के साथ विदा लेते हैं। सभी को जय श्री कृष्णा जी।